एक ऐसा बॉडी बिल्डर जो बचपन से नहीं सुन सकता था लेकिन बना दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान। उस बॉडी बिल्डर का नाम है लो फेरिग्नो द रियल हल्क। सिर्फ 3 साल की एज में 80% सुनना बंद हो गया था। लोग सोच रहे थे कि बड़ा होकर ये कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन 21 की एज में इन्होंने जीत लिया मिस्टर अमेरिका का टाइटल। फिर 1997 में टीवी पर लोगों को दिखा एक ग्रीन मॉन्स्टर द इनक्रेडिबल हल्क, और वो कोई और नहीं लो फेरिग्नो थे। इन्होंने आर्नोल्ड के अगेंस्ट कम्पीट किया पंपिंग आयरन में। पूरी दुनिया ने इनका जुनून देखा। ये सिर्फ बॉडी बिल्डर नहीं बल्कि रियल लाइफ पुलिस ऑफिसर भी बने। सुन नहीं सकते थे पर पूरी दुनिया को सुनाया कि मेहनत सब कुछ बदल सकती है। ये थी रियल हल्क की रियल लाइफ स्टोरी। इसके लिए एक लाइक तो बनता है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ रेमोन डिनो के इतने मैसिव फोरआर्म्स के पीछे का सीक्रेट। रेमोन डिनो एक ब्राजीलियन प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर है जो कि मिस्टर ओलंपिया क्लासिक डिवीजन में कम्पीट करते हैं। रेमोन अपने मैसिव साइज फोरआर्म्स के लिए दुनिया भर में काफी ज्यादा फेमस है। उनके फोरआर्म्स का साइज 17.5 इंचेस है जो कि काफी ज्यादा बड़ा साइज है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि इसके पीछे का रीजन है इंजेक्शंस, बट ऐसा नहीं है। रेमोन डिनो बचपन से ही कैलिस्थेनिक्स की प्रैक्टिस करते हैं। कैलिस्थेनिक्स एक डिफरेंट टाइप का वर्कआउट होता है जिसमें हमें हमारे पूरे बॉडी के वेट को हमारे हाथों के ऊपर डिपेंड करके रखना पड़ता है। कंटिन्यूसली फोर्स लगने के कारण फोरआर्म्स का साइज नेचुरली बढ़ने लगता है। रेमोन डिनो के फोरआर्म्स बचपन से ही काफी बड़े थे और बॉडी बिल्डिंग के कारण उनके फोरआर्म्स का साइज एक ऐसा बॉडी बिल्डर जिसने द लेजेंड रॉनी कोलमैन के गोल्डन इरा में मिस्टर ओलंपिया का टाइटल अपने नाम किया था। उस लेजेंडरी बॉडी बिल्डर का नाम है जेक कटलर। जेक कटलर को रॉनी ने लगातार 4 बार हराया था, फिर भी जे ने कभी हार नहीं मानी। खुद की बॉडी के ऊपर इतनी ज्यादा मेहनत करी कि फाइनली 2006 में उन्होंने रॉनी को हराकर अपना पहला मिस्टर ओलंपिया का टाइटल अपने नाम किया। लेकिन इस जीत के बाद भी जे कटलर खुश नहीं थे क्योंकि उनका मानना था कि उस टाइम रॉनी कोलमैन अपनी बेस्ट कंडीशन में नहीं थे। क्या कहोगे इस लेजेंडरी बॉडी बिल्डर के बारे में? इन्होंने 4 बार मिस्टर ओलंपिया का टाइटल अपने नाम किया है एंड 6 बार मिस्टर ओलंपिया में रनर अप भी रह चुके हैं। बॉडी बिल्डिंग के किंग रोनी कोलमैन ने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक महान बॉडी बिल्डर बनूंगा। दरअसल दोस्तों, रोनी कोलमैन ने बॉडी बिल्डिंग की शुरुआत मिस्टर ओलंपिया जीतने के लिए नहीं बल्कि जिम में फ्री लाइफ मेंबरशिप लेने के लिए करी थी, क्योंकि वो खुद को फिट रखना चाहते थे। शुरुआत में उनको बॉडी बिल्डर बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो केवल अपनी फिटनेस के लिए जिम में जाते थे, क्योंकि वो बॉडी बिल्डर बनने से पहले एक प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर थे। अच्छी खासी नौकरी, घर, परिवार, वो भी औरों की तरह एक नॉर्मल लाइफ जी रहे थे। उनके एक फ्रेंड का खुद का एक जिम था और उनके दोस्त ने उनको चैलेंज दिया था कि अगर तुम बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन जीत लेते हो तो मैं तुम्हें अपने जिम की लाइफ टाइम फ्री मेंबरशिप दे दूंगा। रोनी ने ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया और बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन को जीत लिया। उस कंपटीशन को जीतने के बाद रोनी कोलमैन को बॉडी बिल्डिंग में इंटरेस्ट आने लगा और कुछ सालों की कड़ी मेहनत के बाद मिस्टर ओलंपिया का टाइटल जीतना शुरू कर दिया और दुनिया के सबसे ज्यादा बार मिस्टर ओलंपिया का खिताब जीतने वाले बॉडी बिल्डर बन गए। दोस्तों, क्या आपको पता है काई ग्रीन एक ऐसा बॉडी बिल्डर है जो सिर्फ मसल्स नहीं अपने दिमाग से भी खेलता था। काई ग्रीन को दुनिया द थिंकिंग बॉडी बिल्डर के नाम से जानती है। उसका एक ही मंत्र था, थॉट बिकम्स थिंग्स, मतलब जो सोचोगे वही बनोगे। स्टेज पे जब वो पोज करता था तो लोग कहते थे ये सिर्फ बॉडी बिल्डिंग नहीं, एक आर्ट परफॉर्मेंस है। एक आर्टिस्ट, एक फिलोसोफर एंड एक बीस्ट बॉडी बिल्डर। उसकी पोजिंग स्टाइल एक पोएट्री जैसी लगती थी, वो भी मसल्स के लैंग्वेज में। इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद भी वो कभी मिस्टर ओलंपिया का टाइटल नहीं जीत पाया, लेकिन लोग आज भी उनके पोजिंग स्टाइल के काफी ज्यादा दीवाने हैं। दुनिया की सबसे फेमस बॉडी बिल्डर्स में से एक। इनकी बॉडी इतनी ज्यादा जबरदस्त और मस्क्यूलर नजर आती थी, लेकिन वो फिर भी कभी मिस्टर ओलंपिया का टाइटल नहीं जीत पाए। लेकिन काई ग्रीन लगातार 3 सालों तक मिस्टर ओलंपिया में रनर अप रह चुके हैं। पोजिंग के मामले में काई ग्रीन का मुकाबला शायद ही कोई कर पाएगा, क्योंकि काई ग्रीन का पोजिंग करने का स्टाइल काफी ज्यादा यूनिक है। अगर आप भी इनकी पोजिंग देख लो तो आप भी इनके जबरदस्त फैन हो जाए। ये है आर्नोल्ड, बॉडी बिल्डिंग की दुनिया का सबसे बड़ा नाम। ये ऐसे बॉडी बिल्डर है जिनकी वजह से बॉडी बिल्डिंग पूरी दुनिया भर में फेमस हुई है। आर्नोल्ड की चेस्ट को पूरी दुनिया की सबसे परफेक्ट चेस्ट माना जाता है और उनका ये पोज बॉडी बिल्डिंग हिस्ट्री का सबसे आइकॉनिक पोज है और इन्होंने बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज में भी काम किया है। आर्नोल्ड के प्राइम टाइम में इनका मुकाबला कोई भी नहीं कर पाता था। दोस्तों, क्या आपको पता है आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने बिना पासपोर्ट के बॉर्डर पार कर लिया था। दरअसल आर्नोल्ड जब 18 साल के थे तब वो ऑस्ट्रिया मिलिट्री का हिस्सा थे, लेकिन उन्हें एक बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में हिस्सा लेना था एंड वो कंपटीशन जर्मनी में था। कुछ कारणों की वजह से आर्नोल्ड को पासपोर्ट से जाने की परमिशन नहीं मिल रही थी, इसलिए आर्नोल्ड ने रिस्क उठाया एंड बॉर्डर पार करके जर्मनी जाने का फैसला किया एंड उन्होंने जर्मनी जाकर उस बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में हिस्सा ले लिया। उनका कहना था कि बॉडी बिल्डिंग के लिए मैं कोई भी रिस्क ले सकता हूँ। इसी डेडिकेशन की वजह से उन्हें महान बॉडी बिल्डर्स में से। दोस्तों, क्या आप लोगों को मालूम है कि आर्नोल्ड अपने टाइम में अपने कॉम्पिटिटर्स को बीट करने के लिए माइंड गेम्स का इस्तेमाल करते थे? और क्या थी वो साइकोलॉजिकल
ट्रिक्स आइए इस वीडियो में जानते हैं। आर्नोल्ड अपने टाइम में अपने शरीर से दूसरे बॉडी बिल्डर्स को हराने के साथ साथ दिमाग से भी हराने की कश्मकश में रहते थे। मिस्टर ओलंपिया बनने के बाद अपनी बादशाहत बरकरार रखने के लिए आर्नोल्ड अपने कंपेटिटर्स को रॉन्ग एडवाइस दिया करते थे कंपटीशन से एक दिन पहले, और दूसरे उनकी बात मान भी लेते थे। उन्हें लगता था कि आर्नोल्ड है तो सही एडवाइस दे रहे होंगे, बट इस कारण से अच्छे बॉडी बिल्डर्स भी अपना शरीर खराब कर लिया करते थे। इससे रिलेटेड सबसे बड़ा किस्सा हुआ था 1975 में, जब लू फेरिग्नो सेकंड प्लेसिंग लेकर आए थे अपने पिछले शो में। तो आर्नोल्ड क्या करते हैं, आर्नोल्ड एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ लू फेरिग्नो को शो के नजदीक एडवाइस करते हैं कि उनकी बॉडी अभी रेडी नहीं है। ऐसा भी कहते हैं कि उनकी बॉडी को भी 1 महीना और लगेगा तैयार होने में, और उनको बहुत कन्विंस करने की कोशिश भी करते हैं ताकि लू फेरिग्नो बैकआउट कर जाए कंपटीशन के। दूसरों को सेल्फ कॉन्शियस फील कराने के बाद खुद ग्रेसफुली पोजिंग करने के लिए स्टेज पर चले जाते थे आर्नोल्ड, और कुछ ऐसे भी कोट्स देते थे कि दूध तो सिर्फ बच्चों के लिए होता है, जब बड़े हो जाओ तो दारू पीनी चाहिए। और ऐसी एडवाइस सुनने के बाद तो लगता है कि आर्नोल्ड तो राजनीति के लिए बने थे, और हाँ, वो बने भी। लेजेंडरी अगर बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में सबसे ज्यादा पेशेंस यानी सहनशीलता की बात की जाए तो सबसे ऊपर नाम आएगा जे कटलर का, क्योंकि 2001 से लेकर 2005 तक लगातार 4 सालों तक जे कटलर द लेजेंड रॉनी कॉलमैन की वजह से मिस्टर ओलंपिया में सेकंड पोजीशन पर आते रहे थे। इसके बावजूद जे कटलर ने कभी हार नहीं मानी, दिन रात मेहनत करके 2006 के मिस्टर ओलंपिया में द लेजेंड रॉनी कॉलमैन को हरा के अपना पहला मिस्टर ओलंपिया टाइटल हासिल कर लिया। लेकिन एक इंटरव्यू में जे कटलर ने बताया था कि उस जीत से वो खुश नहीं थे, क्योंकि 2006 के मिस्टर ओलंपिया में रॉनी कॉलमैन अपने बेस्ट कंडीशन में नहीं थे। एंड जे कटलर का मानना था कि उन्होंने कभी भी द लीजेंड रॉनी कॉलमैन को उनकी बेस्ट कंडीशन में नहीं